नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ दशा माता की व्रत कथा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए सुनते हैं दशा माता की व्रत कथा। कथा विधि। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे हों वहीं उनमें बाल निकले, कलोरी गाय बछड़ा जने, पहलौटी घोड़ी की बछेरा हो, या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, यह सब शुभ घड़ी में हो, तब दशा माता की व्रत का संकल्प कर डोरा या गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत व्रती की आंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। व्रत रखकर शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रतों तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पहले ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता है। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीप कर चौक पूर कर उस पर पट्टा और पट्टे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर डोरे गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है तथा घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर व्रती उस पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर कुआं या तालाब आदि जलाशय में पथरा के तब पारना करती है। पारना करते समय किसी से कुछ बोलना नहीं चाहिए। जितना पारना परोसें उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। थाली को भी धो पानी पी ले। तो आइए सुनते हैं पहली कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने को चली गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं की जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव को गई, तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर पे के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय थी। सास ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याही है? आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा, हम तुम भी गंडे ले लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का विदेश से वापस आया और उसने द्वार पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ हैं? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही हैं। पति बोला, मैं 12 वर्ष बाद आया हूँ, इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही। अंततः मैं तेरे हाथ से जल नहीं पीऊँगा, माता लाएगी तब जल पीऊँगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास आई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे वे उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने उसकी एक बात भी न मानी।
बस यही करता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर में बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के पास जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से हटकर घिरौची के पास आई। घिरौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी रहे। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहाँ से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिर गई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, तुम जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवा लिया और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर दासियों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। तब महाराज सामने जा पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे हो रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याही। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोटी ब्याही या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याही तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरी, तो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पालना के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु कि व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारणा करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने पहुंचा। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के द्वार पर पहुंचा और आवाज़ लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय
वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, आज उस परदेशी को देखकर हंसते हो, इसका क्या कारण? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आएँ, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी, तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई करी। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी, तुम चलीं और मेरा महल भी ले चलीं, ज़रा लौट के पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लिप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता है, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे, वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। वहीं मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। रानी ने रोटियाँ सेक कर और मछलियाँ भून कर रखीं। जब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियाँ ईंट की हो गईं और मछलियाँ नदी में कूद गईं। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने आई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गए कि यह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कंथरी बिछावे, मांग मंगाकर खाना खावें, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र हैं, उनको महलों में ले जाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा।
राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याही है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछेरी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है और अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशारानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशारानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के वह एक तार अपनी आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इस कारण इन लोगों को कैद करा दिया गया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा चिन्ह देखकर पहचान गया कि वे राजा नल और दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चल दिए। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार वो बहुत ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी म्यान में फिर से उनको डेरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हाड़ निकल गया है उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, ये सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तू उसी से फिर झगड़ा मोल लेती है। रानी न मानी, वो कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावच के लिए थाल लगा कर लाई और भावच के सामने रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपों के गहने, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वह अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठा कर देखा तो उसके नीचे मणिक
का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोली, ननद, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब मेरी कुदशा के ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वह कुछ अपनी तरफ से भी दे दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहीं पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ बड़ा चिताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट हो गई थीं फिर से रोटियां हो गईं। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में ना आई थीं। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गईं तो आप न मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे महलों में चले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योता से रह गया तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया गया। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलावा लिया। बहन ने आकर दीपक जलाया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया, अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगी। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दिन सुधारे। दूसरी कथा। एक राजा था, उसके 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का ही दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। उसने विष के लड्डू दिए। जो ही वह खाने लगा त्यों ही दशा रानी ने दासी के वेश में प्रकट होकर उससे लड्डू छीन लिए। तब बड़ी रानी ने खिसियाते हुए उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया, तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ जहाँ उसको तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिणी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार दिया कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है, तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर इसके हाथ में ही है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहाँ से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी समय ठहर गईं। उसने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत
करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या करती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास मत जाने दो। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुझको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यहाँ आप सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा होगी सो करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया है। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्यौत कर उनको यथाविधि सादर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें। यह कह दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आप अब सभी लोग दशा माता के डोरे लिया करें। अब तीसरी कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 5 बेटे व उनकी 5 बहुएं थीं और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इसी कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या नंद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोलीं कि उनके व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा, मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपनी घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आईं। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगीं। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवर, जेठानी आदि घर की सभी स्त्रियां बैठीं तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। घर का सब सामान जल गया। वह खाने को अन्न था, न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। अतः वे दोनों जने भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने जाती थीं। उस लड़की की भावजें भी आईं और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोलीं, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य, परंतु ना तो नीच की टहल करूँगी, ना खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई हैं तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोलीं कि माता जी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, पर हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गईं तो दुखनी को अपने घर ले आईं। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बना खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा, जब वह घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा
कि नंद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखनी का डोरा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तो तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, वह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया, घर में गोबर से चौका लगाया, चौक पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो भी मैं स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास नंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। वहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज़ होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब मिलकर एक दूसरे का सिर गूँथने लगीं। एक ने दुखनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूँथ दूँ। सिर गूँथते हुए बोली कि जैसे गूँथ इसके सिर में है, वैसी ही गूँथ हमारी नंद के सिर में थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु बहू की बात उसके मन में भी लग गई। उसने दुखनी से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपनी पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल से विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर मेरी हंसी उड़ाना शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तेरह हो गए। हम लोग दोनों जने भाग आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी बोली, वह तो भड़भूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के पास आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं परंतु तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से उसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़भूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखनी को उसके साथ विदा किया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसको एक नदी मिली, जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को वो डोरा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची, तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुईं। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई और 7 सुहागिनें न्योती गईं। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखनी की दशा फेरी, वैसे ही सब पर कृपा करे। अब सुनते हैं चौथी कथा। एक राजा था, उसकी रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती है। तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई, वही मेरे शरीर में गड़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे। उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि
कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा। राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है। तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। राजा को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि वह जब समुद्र में डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोवेगा। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेजाएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का बहता हुआ संदूक जब वहाँ पहुँचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनगार में संदूक पहुँचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहाँ से हट गया था। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए हुए बैठी थी। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दिशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए उस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद करा दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा कि इसमें क्या है। रानी ने जवाब नहीं दिया, कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिणी सी दीख पड़ी। रानी ने कहा कि या तो कोई निर्वासित भिखारिणी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहाँ पहुँची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने में कोई इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, इसकी पूजा कैसे करूँगी। वे बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज़ इसकी जगह स्नान करके आया करेंगी, इस जगह स्नान करके आया करेंगी, 9 दिनों तक कथा करेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, जब तक दशा रानी चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु, ये राजा एक नौका पर सवार होकर नदी किनारे नदी द्वारा यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा और संध्या को बयालू करके जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला लो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। वो अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का पैर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पद्म दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि राजा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझको बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि न पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसे ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था तो ढोना ही पड़ा। सवेरे हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। ना पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली।
तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूँगा। इसी समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी बावच को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उसे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो, या इसलिए तुम्हारे पास भेजा था। तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि वह तो संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता था कि वह मेरी भावाजी है। उसने दासी से कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर ले आओ। तब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावत से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनें न्योतीं। धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया। रियाज से अमीर गरीब सब दशा रानी के गंडे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही सबके भक्तों के दिन फेरे, सभी का कल्याण करें। अब सुनिए, आइए सुनते हैं 5वीं कथा। एक गांव में सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ आग लगा कर। आइए सुनते हैं दशा रानी की 5वीं कथा। एक गांव में सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ आग लगाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में दशा रानी की पूजा थी, इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा नहीं लेती है, परंतु अब की बार जब गंडा ले तो मुझे भी बताना, मैं भी गंडा लूँगी। इसके बाद जब गंडा पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसनों के पास जाकर कथा कहानी सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाएं तो मैं पूजा कर लूँ। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार रखना, तब तक मैं खेत खलिहानों तक होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू यह तो चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। ज्यों ही सेठ सासू जी ने पीठ फेरी, त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधारने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू माँ आ गईं। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाने को क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इस कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाली परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौक में बैठी ही थी कि उसका लड़का आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दो। सास उठाकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई, उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसका भेद तो बता, नहीं तो अभी अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से पूजा की थी। आप आ गईं, इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधारने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को दिया करो। छठी कथा। एक घर में देवरानी जेठानी थीं। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थीं। एक दिन सवेरे सवेरे वे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगीं
कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देती ही नहीं है, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कोई हानि नहीं, आज हम लोगों का व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने के लिए गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडे लिए जाएं, वो इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़ें तब मैं भी गंडा लूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा, पहली। पुनः स्त्री से पूछा कि बछड़ा या बछिया? ग्वाले ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानी सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजा करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए मनौती मनाई कि हमारी संतानें पैदा होंगी तो हम सुहागिनें न्योत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। गंडे की पूजा से पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती की थी उसको न्योता देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरें पड़ेंगी उस दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूज कर दी जाएंगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चल दिए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थीं, उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हरकर ले गईं। दूल्हे को तो एकदम गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़ी संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की जिसके सिर मड़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया और गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस कहते थे, पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिश्ती ने आकर ज़मीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता और अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथास्थान बैठने लगे। एक सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उठा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सामान सहित वहां आईं और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगीं। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रहीं। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया।
लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने तीन पत्तलें परोस कर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई, फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ, आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा शाप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिश्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए। राजा इंद्र आए और नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़का ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगूं सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, ज़रा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती की थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया है। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो और भी नई बातें सुनने में आईं तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बातें कहीं, तब वह बाहर आया और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अंततः लड़के के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें नौतीं। दशा रानी ने जैसे सती की दशा फेरी, वैसे वह कथा के श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। 7वीं कथा। एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था।
एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ग का हो तो उसी को गंडा दे दें। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन वर्ण हो। वह बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई काम न मिलने के कारण घेर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर लाया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा वह सामान भी उसे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रहीं। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप ही रही थी कि एक वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। वह बोली कि आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा ज़रा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचैली बुढ़िया, जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परंडे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरा लेकर जो ही परंडे के पास गई, वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबरा गई और यह सोचने लगी कि यह कहाँ की बला आ गई, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा माँ किसे खोजती हो। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रख कर गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उसने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब जो जी में आवे तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहा कर आई तो अपने सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे हुए थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को तैयार हो गई कि 4 कहार ढोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझे यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि मेरे जैसे बेटा बहू हैं वैसा ही पोता पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के का भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो तुम उसका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनें न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि क्या अब सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। कुछ दिनों बाद जब बुढ़िया मर गई तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखकर बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान तेरा सदा भला करेगा, भंडार भरपूर करे, कभी किसी की बात की चिंता तुझे ना हो, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी।
दिशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही सब भक्तों पर करे। 8वीं कथा। एक राजा के 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठी की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश से निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अंततः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने में लाचार होकर राजा ने उसको उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चली। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते ही सवेरा हो आया। रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा। वह उसके पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान आदि करके पानी की प्यास बुझाई। जिस तट पर रानी ने स्नान किया उसी तट पर कुछ स्त्री स्नान कर रही थी। उन्होंने दिशा रानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दिशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली, बेटी यहाँ क्या कर रही है? रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दिशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दिशा रानी की कथा कहानियाँ कहीं। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दिशा रानी ने कहा, तुम आज नदी स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले जाना और जो डोली तुमको लाने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो नदी किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवरे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियों समेत रानी ने दिशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारणा किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंदपूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहाँ रानी का डोला रख आया था, परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ सघन वन था। वहाँ सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि यह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। अब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। राजा ने महलों के पास जाकर इत्तला करवाई कि अमुक राज्य का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही खाना खाने बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार जब रानी परोसने आई तब दूसरी पोशाक पहन कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ एक सी हैं। डेरे पर जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है? नाई बोला, रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है? वह बोला कि मैंने पहले रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ से सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए।
राजा लेट गया, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा, रानी बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। ये तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ, या बाग बगीचे आपको राजधानी के समीप पहुँच जाएं, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं और जब जी चाहे तब मौसी के महल में जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर आसपास हो गए, मानो एक दूसरे का भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा करेंगे। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा करी, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करें। 9वीं कथा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी, नर और मादा, रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह 4 चिड़ियों में बैठती, तब वे प्रायः उसको बंध्या कहकर उससे घृणा करती। इससे वह चिड़िया अत्यंत दुखी हुई रहती। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा रानी के गंडे ले रही थीं। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो नहीं जिसको यह गंडा मैं दे देती। न हो तो इस चिड़िया के गले में यह गंडा बांध दो। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि भी बतला दी जाएगी, तो पूजन के दिन या पूजन भी कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू उसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूँ लाकर 1 गेहूँ तुम खुद चुग लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा कहानी गई। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारना किया। कुछ दिन के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोलीं कि इसके तो तब बच्चे होते ही नहीं थे, यह कैसे हुआ? वह बोली, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम बंध्या कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा रानी ने मुझको बच्चे दिए तो तुम कोसती हो। चिड़िया ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा करने की विधि बतला दी। तब तो जंगल की सभी चिड़ियाँ दशा रानी का व्रत करने लगीं। 10वीं कथा। 10वें दिन गंडे की पूजा के बाद पहले दिन की ही कथा कही जाती है।